देखो बच्चों, खासकर क्लास 7 आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और आप लोगों के लिए हम साइंस का, इन्वायरमेंटल साइंस का कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइनल टर्म्स के लिए लेकर आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा जरूर से। देखिए क्वेश्चन, विटामिन्स क्या हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम और इनके कमी से होने वाले रोगों के नाम। तो आप लोगों को पता है विटामिन्स इनके प्रकार भी आप लोगों को पता ही है। जल में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, पता है तो? और इनके नाम भी आप लोगों को पता चल गया, दो ही होते हैं, एक जल में, वाटर में होते हैं, पता है तो? एक वसा में होते हैं, जिसको ऑयल भी कह सकते हैं, तेल या वसा। और इनके कमी से होने वाले रोग, तो वाटर में क्या क्या होते हैं आप लोगों को पता है? बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। और वसा में ए डी ई के। सबके कमी से होने वाले रोग आप लोग को पहले वीडियो में हम बता भी चुके हैं। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। यकृत, फुसफुस और हृदय का एक एक कार्य, ठीक है। जैसे हृदय का काम है पंपिंग करना, पंप करता है, ब्लड को चारों तरफ सर्कुलेट करता है। जल्दी जल्दी तो हम वीडियो को बता रहे हैं क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे करवाने हैं। बाल, नाखून, पेशी, आरबीसी, रक्त और प्लाज्मा तथा हड्डी में पाए जाने वाले प्रोटीन के नाम बताने हैं। ये आप लोगों को किताब में साफ साफ दिया हुआ है और मैंने पहले भी आप लोगों को करवा चुका है। ओके? Yes, sir. किस विटामिन की कमी से रक्त का बहाना बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन के। विटामिन की। ओके, विटामिन के, विटामिन की। ज्यादातर आप लोगों को हम लॉन्ग क्वेश्चन ही दिए हैं जो 5 मार्क्स का और 4 मार्क्स का है। बहुत कमी क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का हम दिए। लिपिड क्या है, उनके कार्य लिखो। लिपिड क्या है और उनके कार्य। 6 नंबर, आयरन और आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम। आयरन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है आप लोगों को पता है? एनीमिया और गोइटर। ये तो गला फूल जाता है, गलकंड भी कहते हैं उसको हम लोग। आगे, फाइटोकेमिकल्स क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? फाइटोकेमिकल्स एक्चुअल में क्या करता है, ये फलों को रंग वगैरह प्रदान करता है। जैसे पका पपीता है, जैसे पपीता का रंग कैसा हो जाएगा पकने के बाद? पीला। तो पीला रंग कहाँ से मिला उसको? फाइटोकेमिकल से मिला। ओके, आगे बढ़ते। मैरास्मस और अंधत्व नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? ये भी आप लोगों को करवा चुके हैं। ये कुपोषण है, बच्चों में होता है, कुपोषण है, आयरन वगैरह की कमी से हो जाता है। अंधत्व जानते हैं, विटामिन ए की कमी से ही होता है अंधत्व, उससे भी पता चल जाएगा विटामिन वाला की कमी से। ओके, आगे, स्वपरागयोग और परपरागयोग किसे कहते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे, जवा के फूल का चित्र बनाकर भिन्न भागों के नाम लिखो। ये एक ही चित्र आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जवा का फूल का चित्र, उसके भिन्न भागों के नाम। हालांकि रोहू मछली का चित्र भी आ सकता है, लेकिन जवा का फूल का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4 पार्ट होते हैं, आप लोगों को पता है तो? Yes, sir. इसके बाद आते हैं, सांप बार बार जीभ बाहर क्यों निकालता है? सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले ही, याद भी हो चुका है आप लोगों को। फाइनल टर्म का एग्जाम है, पासमी एग्जाम है और 5-6 दिन बाद ही एग्जाम है, तो सारा कुछ रेडी रखिए आप लोग। आगे, जीव वैचित्र्य का क्या महत्व है, इसके क्या कारण है वगैरह वगैरह भी एग्जाम में आता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अच्छा, कैल्शियम का मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 20 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आप लोग को पहले भी करवाए हैं हम। जैसे मान लीजिए कैल्शियम का मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 20 है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर की संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है, जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उस न्यूट्रॉन को हम लोग मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटाकर निकालते हैं, यानी 40 माइनस 20, यानी ये भी 20। प्रोटॉन क्या था, ये वाला 20, जितना
प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बोलने से क्या होता, तो पहला कक्ष में कितना बैठता है आप लोग जानते हैं। पहले तो परमाणु के कक्ष में क्या रहता है, प्रोटॉन और केंद्रक में, परमाणु के केंद्रक में, ठीक है। कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है, कक्ष में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। केंद्रक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला में 2 घूम जाएगा, यस सर। दूसरा में 8। 1 2 3 4 5 6 7 पहला कक्ष का नाम है के, दूसरा का नाम एल। अब देखिए 2 और 8 घूम गया, बचा कितना 10। 10 तो, पर 10 एक साथ नहीं घुमा सकते। ऐसे तो नियम है कि हम लोग पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा कक्ष में 18 घुमाने का नियम है। 18 इलेक्ट्रॉन जो है तीसरा कक्ष में जा सकता है, लेकिन ये 18 तभी जाएगा जब 18 या उससे ज्यादा बचा रहे। 18 या उससे ज्यादा बचा रहे तभी जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, 10। तो हम लोग 10 को लेकर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18 से ज्यादा होना चाहिए तब जाएगा। इसमें 10 है तो 8 को लेकर जाएंगे। कितना लेकर जाएंगे, 8 को लेकर जाएंगे। तो तीसरा कक्ष में कितना जाएगा, 8 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2 8 10 8 18 हो गया। बचा कितना, 2 बचा। इसका नाम M हो गया। और N कक्ष में कितना आ जाएगा, 2। ओके, यस सर। ये आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सब ठीक से सबको तैयारी करके रखिए। कुछ और क्वेश्चन आप लोग को हम नेक्स्ट डे दे देंगे। ओके, टाटा।